नमस्कार। मैं विश्वास टूट हूँ। आज आपके सामने एक बैंकिंग से संबंधित जो आरबीआई एक रेगुलेटर है बैंकिंग इंडस्ट्री का और इस देश का बैंकिंग क्षेत्र का रेगुलेटर है। अब इनका एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में पिछले हफ्ते में बहुत सारी बातें आई है बैंकिंग व्यवस्था के बारे में। एक रिपोर्ट ऐसा है कि बैंकों में जमा करने वाले जो डिपॉजिटर है, मतलब जो पैसा जमा करते हैं, उनका पैसा कितना सुरक्षित है। अब ये अहम सवाल है। अहम सवाल इसलिए है कि अगर जमाकर्ता, डिपॉजिटर्स, खातेदार ये नहीं है तो बैंक कैसी। तो इसलिए बैंकिंग क्षेत्र में कानूनन बैंकों के डिपॉजिटर्स की सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। लोगों का विश्वास बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद बहुत बढ़ गया कि नेशनलाइज बैंकों में अपना पैसा सुरक्षित है। ये आज तक 100% सही है। नेशनलाइज बैंकों में जो लोग अपने डिपॉजिट रखते हैं, जमा पूंजी रखते हैं, उनका पैसा पूरी तरह से के सुरक्षित है। ये सुरक्षा का मतलब क्या है? दो चीजें हैं। एक, बैंक्स जब डूबती है तब उनको कितना पैसा वापस मिलता है। दूसरी बात, बैंक्स कौन से डूबती है, इसके ऊपर ये सुरक्षा कैसी चीज है इसका निर्भर होता है। हम जब रिपोर्ट्स देखते हैं आरबीआई के, तो आरबीआई के रिपोर्ट में डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन नाम की एक उनकी जो सब्सिडी आरबीआई की, ये कानूनन सब्सिडी है। 1961 में एक कानून बन गया और इस कानून के तहत बैंकों में जो लोग अपने डिपॉजिट्स रखते हैं, जमा करते हैं पैसा, उनका पैसा आज के तारीख में अगर आपके 100 रुपए है तो 12 पैसा आपका इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है। ये एट सोर्स जाता है, बैंक जमा करता है। कुल मिला के बैंकों के जो डिपॉजिट्स है हर बैंक के, उसके हिसाब से वो डीआईसीसी को अपना पैसा जमा करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करते हैं, ताकि और जमा करते हैं तो पूरी डिपॉजिट पर जमा करते हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर आप सवाल पूछोगे बैंक डूब जाएगा तो मेरे पैसे कितने मिलेंगे, तो जवाब आएगा कि डीआईसीसी एक्ट में जो तब्दीली हो गई है अगस्त 21 में, उसके तहत आपको 5 लाख से ज्यादा पैसा नहीं मिल सकता, क्योंकि उतना ही पैसा आपका इंश्योर्ड है। अब यहीं पे बात, आगे बढ़ना है या रोकना है। आज आरबीआई का रिपोर्ट दावे के साथ ये कहता है कि हमने 97% बैंक अकाउंट्स को इंश्योर्ड किया है, पैसा लोगों का सुरक्षित है। ये बात कितनी सच है? आप अगर देखो तो नेशनलाइज बैंक आज के हालात में, पहले 27 थी, अब 12 है। कोई बैंक डूबी नहीं है, वो कंसोलिडेशन की प्रक्रिया में 27 के 12 बन गए। शायद 12 के 4 भी बन सकते हैं इसी वर्ष में, वो एक अलग हिस्सा है, अलग बात है। लेकिन डिपॉजिटर का पैसा सुरक्षित है क्योंकि बैंक डूबती नहीं है, मर्ज हो रही है। लेकिन निजी क्षेत्र के बैंक बहुत सारे जब डूबे तो नेशनलाइज बैंकों के सेक्टर ने उनको अक्वायर किया। इसलिए तब भी पिछले 50-60 सालों में निजी क्षेत्र के बैंक डूबते थे और पब्लिक सेक्टर बैंक उनको अक्वायर करते थे, इसलिए डिपॉजिटर भी सेफ हो जाता। जैसे बैंक ऑफ करार 1993 में हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने उसका लिक्विडेशन रुकवा दिया और उसको अक्वायर किया बैंक ऑफ इंडिया ने। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने बहुत अच्छा काम किया। उसके पहले और उसके बाद भी निजी क्षेत्र के बैंक इनको एक मोरेटोरियम देके बैंक नेशनलाइज बैंकों में मर्ज किए जाते थे, अमलगमेंट किए जाते थे, इसलिए बैंकों के डिपॉजिटर सुरक्षित थे। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो और अलग है। मैं ये कह रहा हूं
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट खुद ये बताता है कि 41% प्लस 5 समथिंग लाइक दैट, बहुत बड़ी रकम नहीं, बहुत बड़ा आंकड़ा भी नहीं है ये, इतने ही डिपॉजिट इंश्योर्ड है। पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के डिपॉजिट को अगर आप एक तरफ लेते हो तो कितना परसेंट डिपॉजिट इंश्योर्ड है? तो आरबीआई का रिपोर्ट कहता है 41 पॉइंट समथिंग, मान लो हिसाब के लिए 42%, बहुत बड़ी बात नहीं है। सवाल ये आता है कि आपसे, हर बैंक से डीआईसीसी पूरा इंश्योरेंस प्रीमियम लेता है, फिर ये 42% या 41% प्लस समथिंग, ये क्यों? और जब कोई कोऑपरेटिव बैंक डूबती है, आज के तारीख में कोऑपरेटिव बैंक डूबती है, ये पिछले 20 साल में हमने देखा है। नेशनलाइज्ड बैंक मर्ज होते हुए देखा, प्राइवेट सेक्टर बैंक मर्ज होते हुए देखा, येस बैंक डूबते डूबते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको बचाया, ये हमने देखा। इसमें हर चीज में पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट का कलर और गवर्नमेंट की एक्शन, इसके हिसाब से ये निर्णय हो रहे हैं। लेकिन कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में क्या हो रहा है? पिछले 20 साल में बहुत सारे कोऑपरेटिव को भी पहले वाली कांग्रेस सरकार ने इसको बड़े कोऑपरेटिव में मर्ज करा के डिपॉजिटर को सेव किया। लेकिन 2013 के बाद जितने बैंक सेक्शन 35 में थे, मतलब अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल थे आरबीआई के, उसको कोरोना के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबको लुढ़का दिया है। सबको लुढ़का दिया है। इस देश में करीब करीब 250-300 के तादाद में पिछले 10 साल में बैंक डूबे हैं, वो कोऑपरेटिव बैंक है। और हर हफ्ते में 1 या 2 कोऑपरेटिव बैंकों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक नोटिस निकाल के कहती है, हमने इसको अंडर सेक्शन 35 किया है, अब डरो मत, हम इनके डिपॉजिटर्स जो है फलाना फलाना परसेंटेज को हम सब 100% वापस देंगे, क्योंकि वो 5 लाख के अंदर है। और 5 लाख के ऊपर के बारे में भूल जाओ भाई पैसा। मेरा कहने का मतलब ये है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आज का रिपोर्ट खुली तरीके से कहता है आज के तारीख में 41 या 42% डिपॉजिट्स ऑफ एंटायर टोटल बैंक डिपॉजिट्स ही इंश्योर्ड है, इसका मतलब हमारी बैंकिंग व्यवस्था बैंक डिपॉजिटर के लिए सुरक्षित नहीं है। हाँ, डूबने वाली बैंक कोऑपरेटिव बैंक है। सबसे बड़ी बैंक कोऑपरेटिव डूबी वो थी पंजाब एंड महाराष्ट्र, उसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है नए जनरेशन की यूनिटी फाइनेंस, इसमें मर्ज किया। लोगों को 10 साल तक उनके पैसा नहीं मिलेगा। 5 लाख मिल गए, 5 लाख के ऊपर कितना भी पैसा हो 10 साल के बाद मिलेगा। ये है पंजाब एंड महाराष्ट्र। बाकी के बैंक अगस्त 21 के बाद 5 लाख के लिए एक कानूनन लड़ाई सीकेपी बैंक कोऑपरेटिव बैंक में लड़ी, और वो कोरोना के वक्त, उस वक्त न्यायमूर्ति काथावाला जी ने एक फर्म पोजीशन ली कि आप ऐलान तो करते हो 5 लाख का, देते क्यों नहीं? तब जाके एक केस में, यहाँ पे मैं खुद था ऑन बिहाफ ऑफ द सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक डिपॉजिटर, तब हमें 5 लाख मिलने लगे। आई रिप्रेजेंटेड ऑल द सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक डिपॉजिटर्स इन 2020 ड्यूरिंग कोरोना टाइम। इसलिए लॉ बन गया कि हम 5 लाख तक देंगे। लेकिन सवाल यह है कि कोऑपरेटिव बैंकों में जो पैसा लोगों का है, वो सारे पैसे, पूरा का पूरा पैसा, मेरा पैसा पूरा क्यों नहीं मिलेगा? अगर ये डिपॉजिटर पूछ रहा है सरकार को, तो सरकार जवाब देती है, नहीं भाई, आपके कोऑपरेटिव बैंक में आपका पैसा सुरक्षित नहीं है, ले लो 5 लाख और निकल जाओ। लिक्विडेशन के प्रोसेस में भी 5 लाख के ऊपर 2021 के बाद आज तक किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में एक भी पैसा मिला नहीं है। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट खुले तौर पर कह रहा है हमारे बैंकिंग सेक्टर में, पूरे बैंकिंग उद्योग में सिर्फ 41-42% ही बैंक का डिपॉजिट इंश्योर्ड है। इसका मतलब आपकी बचत, आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकों में खतरे में है। लोग मार्केट की तरफ जा रहे हैं,
वो भी खतरा है, वो तो स्पेकुलेशन है। और ऐसे हालात में ये बताना बहुत जरूरी है बैंक डिपॉजिटर्स को, भाई आप कोऑपरेटिव बैंक डूबते हुए देख रहे हो, लेकिन सरकार की नीति, अगर आरबीएल में 60% इक्विटी दुबई की एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई लेती है, तो आरबीएल बैंक तो खत्म, तो फॉरेन बैंक बन जाएगी। आईसीसी और एचडीएफसी तो फॉरेन बैंक है ही। ये पूरा कंट्रोल अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा, इसके साथ साथ फॉरेन गवर्नमेंट्स भी करेंगे। यस बैंक में सुमिटोमो बैंक ऑलमोस्ट 26% कब्जा कर चुकी है, वो मोर देन 51% कब्जा जल्द ही करेगी, और यस बैंक भी एक जापानीज बैंक बन जाएगी। फिर कर्नाटका बैंक हो, फेडरल बैंक हो, ये पुराने जमाने के बैंक हो या नए जमाने के निजी क्षेत्र के बैंक हो, इनके तो एक साल के अंदर छुट्टी हो जाएगी। मतलब ये फॉरेन डायरेक्ट, सवाल यहाँ पर यह कि डिपॉजिटर्स के बारे में और शेयर होल्डर्स जो है इनके बारे में क्या ट्रीटमेंट है। शेयर होल्डर को लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक में एक भी पैसा नहीं मिला शेयर होल्डर, अभी भी केस चल रही मद्रास हाईकोर्ट में। डिपॉजिटर को क्या मिला? कुछ नहीं। पेंशन मिली क्या लोगों को? नहीं। फिर जब एफडीआई लेता है कोई बैंक, अब तो निजी क्षेत्र की बैंक की बात आई, आईडीबीआई बैंक को तो मार्च में ही लेने वाला है, और 12 बैंकों के 4 बैंक तो बनने के बाद उनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए अगले साल 27, 28, 29, बहुत खतरनाक है इस देश के फाइनेंशियल सेक्टर को, एलआईसी हो, जीआईसी हो या बैंक्स हो। और फिर जमा पूंजी जिनकी है और जिनका प्रीमियम जहां पर इंश्योरेंस में है, ये सब कौन इस्तेमाल करेगा? इसलिए हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी बचत हमारे देश के बैंकों में, हमारा बैंकिंग रेगुलेटर, हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटर क्या सेफली हैंडल करता है? इसका जवाब नहीं है। इसलिए आप पढ़िए आरबीआई का रिपोर्ट, बार बार पढ़िए, हर साल पढ़िए कि हमारा डिपॉजिट बैंकिंग क्षेत्र में ये इंश्योर्ड नहीं है। और जब कभी बैंक डूबती है, आज की तारीख में तो कोऑपरेटिव, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है, वो दिन भी दूर नहीं है जब एनबीएफसी टूटने लगेंगे, निजी क्षेत्र के बैंक टूटने लगेंगे, और उस वक्त इस देश की जमा पूंजी जो आम आदमी की है, मेहनत कश लोगों की है, वो पूरा खतरे में है। वो इंश्योर्ड भी नहीं है। क्या खाक काम करता है हमारा डीआईसीसी, क्या खाक काम करता है हमारा रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का ये शासन हमारी बचत को और हमारी इन्वेस्टमेंट को पूरी तरीके से गुमराह कर रहा है। एफडीआई के हाथों हमें बेचा जा रहा है, और हम में से जो सीनियर सिटीजन्स है, इनके हर कोऑपरेटिव बैंक में 5 लाख के ऊपर जितना है, वो लाखों लोग आज तरस रहे कि मेरा पैसा, पूरा पैसा, 5 लाख के ऊपर का पैसा कब मिलेगा। और पेन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 14 साल से ये लड़ाई चल रही है। ये है शासन व्यवस्था, ये है हमारा बैंकिंग रेगुलेटर। और इस तरफ बैंक कर्मचारियों का ध्यान है, बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों का संगठन का ध्यान है, क्या सिर्फ उनको फ्राइडे बैंकिंग चाहिए? आप किसके लिए लड़ते हो? बैंकों के डिपॉजिटर्स जो जमा करता है, पूंजी जमा करने वाले हैं, इनके भरोसे तो बैंक चलती है, लेकिन बैंक कर्मचारी और अधिकारी हमें फ्राइडे बैंकिंग की बात करता है, जिसके आधार पर आप जिंदा हो, उनको मार के आप कैसा जिंदा रह सकते हो? इसलिए बैंक अधिकारी और बैंक कर्मचारियों को, संगठन को ये चाहिए कि बैंक डिपॉजिटर के हक में वो लड़े। आज तो वो नहीं लड़ रहे हैं। आज डिपॉजिटर्स अनऑर्गेनाइज है, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ ना कुछ लड़ाई जो चल रही है बंबई के हाई कोर्ट में, और सीकेपी डिपॉजिट की लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। समझने की कोशिश करो। सोचने पर हम आपको मजबूर कर रहे हैं कि इस देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने रिपोर्ट में ये कहता है, द out of total bank deposits only 41-42% are insured. That means हमारे बैंक डिपॉजिटर्स उनका पैसा बैंकों में सुरक्षित नहीं है। लड़ना है तो जीत सकते हैं, लेकिन डिपॉजिटर्स को संगठित होना पड़ेगा।
और आरबीआई की नीति से, सरकार की नीति से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कानून 61 का कहता है अगर बैंक डूबती है तो आपका पूरा पैसा मिलना चाहिए, ना सिर्फ 5 लाख, ना सिर्फ 1 लाख। ये सारी चीजें गलत है। इसलिए क्लॉज 17 इज कॉन्ट्ररी टू क्लॉज 16 ऑफ डीआईसीसी एक्ट 1961। और अमेंडमेंट जो हो गई है 2021 में, इस सरकार ने जो की है वो भी मेरा 5 लाख के ऊपर का पैसा गबन कर रही है। गबन कर रही है डीआईसीसी, गबन कर रही है आरबीआई। हमारा पैसा चोरी करता है डीआईसीसी, हमारा पैसा चोरी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकिंग क्षेत्र का रेगुलेटर। इसलिए होशियार, सरकार से सवाल पूछने के लिए बैंकों में जमा करने वाले तमाम जमाकर्ता डिपॉजिटर्स, आपका ये जो ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं और मैं आपको लड़ने के लिए आह्वान करता हूं और मजबूर भी कर रहा हूं, क्योंकि आपका पैसा कोऑपरेटिव बैंकों में सुरक्षित नहीं है। बाकी के बैंक अस्थिर तरीके से इस देश की अर्थव्यवस्था में खुद अस्थिर हो रहे हैं और अर्थव्यवस्था को भी अस्थिर कर रहे हैं। इसलिए लोगों का पैसा बहुत बड़े पैमाने पे असुरक्षित हो रहा है। मैं यहीं पे रुकता हूं। लड़ना ये जरूरी है, आपको व्यवस्था मजबूर कर रही है। आप संगठित हो, लड़ो, पूरे पैसे पे आपका हक है, ना सरकार का। ध्यान रखो, लड़ोगे तो कुछ मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। धन्यवाद। आरबीआई का रिपोर्ट पढ़ लो और मैं जो कहता हूं वो सच है, इसको फिर से एक बार डबली श्योर करो। धन्यवाद। यहीं पर रुकता हूं। नमस्ते।